गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम देख रहे ज्योग्राफी का जो चैप्टर था उसके अंदर हम पढ़ रहे थे वाटर। वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देखिए वाटर जो है ना वो एक तो रिन्यूएबल है, ठीक है। वाटर से उसको रिन्यू होता है, जिससे वाटर साइकिल आपको पता है, जो लास्ट क्लासेस है उसमें पढ़ते हैं। वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड। इसको अंडरलाइन करना है आपको कि 3/4 जो पार्ट है हमारी अर्थ का वो कवर है, ठीक है, वाटर से। आप जो मैप देखते हैं, ग्लोब देखते हैं, उसके अंदर जो स्काई ब्लू वाला जो पार्ट होता है वो सारा का सारा वाटरी एरिया है। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड, ये क्या कहा जाता है, वाटर प्लैनेट कहा जाता है। इसीलिए हमारी जो अर्थ है उसको क्या कहा जाता है, वाटर प्लैनेट, क्योंकि यहाँ पे पानी है। इट वॉज इन द प्रीमिटिव ओशंस, ये बहुत ही स्पेशल ओशंस, प्रीमिटिव का मतलब होता है स्पेशल होना, ठीक है। तो ये बहुत ही स्पेशल ओशन है दैट लाइफ बिगिंस ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर बैक, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जो लाइफ पॉसिबल हो गई थी, ठीक है। और जो देखिए हम लोग प्लेनेट देखते हैं सोलर सिस्टम के अंदर, वहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वाटर नहीं है। एयर एंड वाटर की जो कंडीशन है ना वो नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे वाटर है, इसलिए यहाँ पे लाइफ बिगन हुई थी, जीवन स्टार्ट हो गया था। इवन टुडे the oceans cover 2/3 of the earth's surface and support a rich variety of plants and animals life। और अभी जो टुडे मतलब प्रेजेंट टाइम के अंदर जो है ना 2/3 पार्ट जो है वो वाटरी एरिया है। देखिए ये यहाँ पे भी आपको एक पिक्चर्स दे रखी है, ठीक है। इसको देख के हम लोग अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये लैंड पार्ट है, और ये जो बाकी सारा रिमेन पार्ट है ये वाटरी एरिया है। तो इसके बाद इससे जो है ना जो प्लांट्स होते हैं वो अच्छी वैरायटी में होते हैं, और एनिमल्स की जो लाइफ है वो भी काफ़ी अच्छे से पॉसिबल है। देखिए बेसिक नीड है हमारा वाटर, तो इसलिए सबके लिए, प्लांट्स एनिमल्स सबके लिए ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हमारी जो अर्थ है वहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। द ओशन वाटर इज़ हाउएवर सैलिन। ओशन का वाटर जो होता है ना सैलिन, नमकीन होता है, नमक की जो होता है ना सॉल्टी होता है, एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और ह्यूमन के काम में लेने के लिए फिट नहीं है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो फ्रेश वाटर जिसको हम यूज़ में लेते हैं वो 2.7% ही है। नियरली 7% ऑफ दिस ऑक्यूट इज, अब इसके अंदर से जो 70% वो कहाँ से आता है, आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इन द अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन्स रीजन्स, ठीक है। देखिए टोटल जो है वो 2/3 पार्ट वाटर है, लेकिन ये जो है वो सारा का सारा क्या है, सैलिन वाटर है, ठीक है, सॉल्टी है। और जो 2.7% जो वाटर है ना वो हम लोगों के लिए यूजेबल है, ठीक है, फ्रेश वाटर जिसको बोलते हैं। अब ये फ्रेश वाटर हमको कहाँ से मिलता है, फ्रेश वाटर जो होता है उसका 70%, जो ये जो 2.7% है इसका 70% जो वाटर है वो हमको आइस शीट से मिलती है। जैसे बर्फ़ के पहाड़ होते हैं ना, ग्लेशियर्स होते हैं, अंटार्कटिका, आइसलैंड है, ग्रीनलैंड, यहाँ पे क्या होता है कि बर्फ़ मतलब ह्यूमन लाइफ नहीं होती, बहुत कम होती है, और आइसी ऐसी ग्लेशियर्स होते हैं बड़े बड़े। तो यहाँ की जो बर्फ़ होती है ना वो पिघल के पानी के रूप में जो प्लेन लैंड होती है वहाँ पे आ जाती है, ठीक है। माउंटेन्स रीजन्स के अंदर भी जैसे हम लोग देखते हैं हिमालय से नदियाँ निकलती है, ठीक है। तो हिमालय के ऊपर जो क्या होती है वहाँ पे बर्फ़ गिरी होती है, आइसिस होती है, तो वो जो बर्फ़ होती है जब पिघलती है तो उसका जो पानी होता है ना वो रिवर्स के अंदर आ जाता है, और रिवर्स के थ्रू है वो प्लेन लैंड तक पहुँच जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो फ्रेश वाटर है ना वो हमको 70% कैसे मिलता है, ड्यू टू देयर लोकेशन दे इनएसेसिबल, ठीक है। ये इनकी लोकेशन रहती है, ये इनएसेसिबल होते हैं। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़, और जो ये मिलता है उसका 1% जो वाटर होता है ना वही ह्यूमन के यूज़ लेने के लिए, या ह्यूमन जो काम लेता है उसके लिए फिट है। इट इज़ फाउंड, अभी कहाँ पाया जाता है, इस ग्राउंड वाटर। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि जो ह्यूमन यूज़ लेते हैं वो 1% वाटर है, और वो हमको कैसे मिलता है। ग्राउंड वाटर ज़मीन से जो नीचे से निकलता है, इस सरफेस वाटर इन रिवर्स जो नदियाँ चलती हैं उनका पानी, लेक्स एंड इज वाटर वेपियर इन द एटमॉस्फेयर। वाटर वेपियर होता है, देखिए वाटर साइकिल आपने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है, पानी होता है वो भाप बन के ऊपर चला जाता है, फिर वो बादल बनते हैं, क्लाउड्स, और वो क्लाउड्स होते हैं, कंडेंसेशन होता है, और फिर वो रेन करते हैं। तो ये वाली जो प्रोसेस होती है इससे ये वाटर है जो वापस लैंड पे आ जाता है।
तो ये जो वाटर वेपर वाला जो वाटर होता है ना, ये भी काफ़ी फिट होता है ह्यूमंस के लिए। ज़मीन के अंदर से कुआं खोद के निकालते हैं, ठीक है। और आजकल जो बोरवेल है, ट्यूबवेल्स वगैरह होते हैं, तो इनसे भी वाटर जो ज़मीन से पानी लेते हैं, तो ग्राउंड वाटर जो होता है ना, वो भी फिट होता है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ, ठीक है। जो फ्रेश वाटर है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। कैन नाइदर बी एडिड नोर सब्सट्रैक्ट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। इट्स टोटल वॉल्यूम्स रिमाइन कंसिस्ट, इसकी जो वॉल्यूम्स होती है ना, वो किस तरह से होती है। देखिए पानी कहते हैं ना कि कम ही होती जा रही है, तो उसको अच्छे से यूज़ करना चाहिए, ये होता है। इट्स अबेंडेंट ओनली सीम्स टू वेरी बिकॉज इट इज़ इन कंसिस्ट मोशंस साइकिलिंग थ्रू द ओशंस। ये अपने को दिखता बहुत ज़्यादा है, बट क्योंकि ये इसका जो साइकिल्स होता है ना, सर्कल कैसे चलता है, ओशन से द एयर एंड द लैंड एंड बैक अगेन थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, पार्टिसिपेशन एंड रन ऑफ। दिस इज यू ऑलरेडी नाउन इज रेफर टू वाटर साइकिल। ये हम लोगों ने देख लिया कि किस तरह से जो वाटर होता है उसका सर्कल चलता है पूरा का पूरा। सबसे पहले ये हम लोग देखते हैं, ये सी वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद में जो सन की हीट होती है, ठीक है, सन की हीट होती है, उसकी वजह से ये जो वाटर होता है वो वेपर यानी भाप बन के उड़ जाता है, और फिर ये यहाँ पे क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स जो होते हैं वो वापस से रेन कर देते हैं, ठीक है, और ये वापस से पानी आ जाता है ज़मीन के ऊपर। तो ये जो सर्कल है वो कंटिन्यू चलता रहता है। देखिए यहाँ डू यू नो के अंदर देखते हैं कि ए ड्रिपिंग टिप जो टपकता है, जैसे नल ड्रिप होता है ना, कभी कभी आप लोगों ने देखा था घरों के अंदर भी नल कोई उसको वो लूज़ होता है तो धीरे धीरे टपकता रहता है, बूंदें उसमें से गिरती रहती है। तो जो ड्रिपिंग टेप जो होता है ना, उससे वेस्ट कितना पानी हो जाता है, 1200 लीटर ऑफ द वाटर इन द 1 ईयर। 1 साल के अंदर इतना जो लीटर वाटर है वो ओनली ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट्स ऑफ वाटर, ह्यूमन जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा मतलब वाटर का यूज़ करते हैं, नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग, मतलब नॉट ओनली ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग ही नहीं, बट ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन किसी चीज़ को बनाने के लिए भी उनको वाटर की चाहिए होती है। डेली लाइफ तो देखो ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग के लिए तो चाहिए होता है, ठीक है, लेकिन जो फैक्ट्री वगैरह है, एग्रीकल्चर है, उसके लिए भी उनको वाटर चाहिए होता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, देखिए यूज़ ऑफ वाटर आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आप अंडरलाइन करके रखना। थ्रो रिजर्व्स ऑफ डेम्स जो बांध बना के उनको रिजर्व किया जाता है, आर द अदर यूजेस, ठीक है, तो ये यूज़ हो गए। क्या क्या यूज़ हो गए वाटर के, एग्रीकल्चर, देखिए मेन यूज़ तो है ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग तो होता ही है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये इनके और भी यूज़ हो गए, ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, देखिए जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, ठीक है, तो उसके लिए फूड्स की और कैश क्रॉप्स की, ये आप बड़ी क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कैश क्रॉप्स क्या होती है, ठीक है। तो जैसे गन्ना और शुगर केन जो होते हैं ना, वो कैश क्रॉप्स के अंदर आते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। इंक्रीज अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा है, मतलब अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, या सिटीज़ की तरफ जो लोग हैं वो ज़्यादा जाते हैं। एंड राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का जो जीवन का स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बढ़ जाता है। अब आर द मेजर फैक्टर लीडिंग टू शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर सोर्स और वाटर पॉल्यूशंस। देखिए यूजेस हमने देखा, अब यूज जो है वाटर का बढ़ता गया है। अब इसके लिए देखिए जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती है, लोग जो है वो सिटीज़ की तरफ बढ़ने लगे हैं, माइग्रेट होने लग गए हैं, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, पहले कम से काम चला लेते थे, लेकिन अब उनको और ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ने लग गई, ठीक है। तो इसके लिए फिर वाटर है उसकी शॉर्टेज होने लगी है, पानी की सप्लाई कम होती है, फ्रेश वाटर कम मिल पाता है, और जो वाटर के जो सोर्सेज होते हैं ना वो सूख भी जाते हैं, जैसे रिवर्स होती है वो सूख भी जाती है और पोल्यूटेड भी हो जाती है। नदियों के लिए आप लोगों ने न्यूज़पेपर है, टीवी में देखा होगा किस तरह से जो रिवर्स है वो गंदी होती है, ठीक है ना, पॉल्यूटेड होती है, फिर वो फ्रेश वाटर नहीं रहता और लोग उसका यूज़ नहीं कर सकते। एक एक्टिविटी दे रखी है, देखते हैं एन एवरेज अर्बन इंडियन, ठीक है, तो शहरों के अंदर दे रखा है कि इस तरह से 150 लीटर का जो किस तरह से यूज़ करते हैं लोग, ठीक है। ड्रिंकिंग के अंदर, कुकिंग, बाथिंग, फ्लशिंग्स, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, गार्डनिंग, तो ये सब के लिए इनका 150 जो लीटर्स है वो ईज़िली यूज़ हो जाता है।
तो हम लोग भी देखते हैं कि हम किस तरह से जो है वो जो पानी है उसका यूज़ करते हैं, और सेव वाटर वाला हमारे यहाँ चलता है। प्रॉब्लम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी। देखिए वाटर अवेलेबिलिटी है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है, या कहाँ जो लोग हैं उनको ज़्यादा फेस करनी पड़ रही है। देयर इन सेक्रेसिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया की ये समस्या है, पानी की जो समस्या है ना वो पूरी दुनिया की समस्या है। वाटर सेक्रेसिटी, पानी की कमी। देखिए ऐसे पानी है, हम लोगों ने अभी देखा था कि जो पूरा जो टोटल वर्ल्ड है उसका, पूरा जो वर्ल्ड है उसका 2/3 पार्ट वाटर में है, ठीक है। लेकिन ये हमारे लिए यूजेबल नहीं है, जो यूजेबल है वो नहीं मिल पा रहा है, उसकी स्कैर्सिटी है, उसकी कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, देखिए साउथ एशिया के अंदर इंडिया आता है, पार्ट ऑफ वेस्टर्न यूएसए, अमेरिका के अंदर भी पानी की समस्या है, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये जो सारे बड़े बड़े जो आपको दिख रहे हैं ना कंट्रीज़, इन सब के अंदर जो है ना फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो यहाँ पे सब में फ्रेश वाटर जो हम लोगों को ड्रिंकिंग और कुकिंग के लिए चाहिए। कंट्रीज़ लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्टेनेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स फॉर वाटर सेक्रेसिटी। ठीक है, जो क्लाइमेटिक जोन के अंदर आते हैं ना, तो वहाँ पे जो इनको सूखे की समस्या ज़्यादा, जो सूखे की प्रॉब्लम है, ड्रॉट, सूखा पड़ना, ठीक है, वहाँ बारिश कम होता है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है इसलिए। दस वाटर शॉर्टेज में बी ए consequence of variation in seasonal or annual prescriptions, or the scarcity is caused by over explosions and contamination of water sources। तो इसकी कारण बता रखे हैं कि किस तरह से जो है वो एनुअल है, मतलब लोग जो है किस तरह से उसको कंज्यूम करते हैं, किस तरह से इस वजह से वाटर है उसकी स्कैर्सिटी आ जाती है, पानी की कमी हो गई है, ठीक है। हैव यू एवर हियर्ड, आपने सुना होगा अबाउट ए वाटर मार्केट के बारे में। अमरेली ये सिटी है सौराष्ट्र रीजन के अंदर, ठीक है, विथ ए जिसकी पॉपुलेशन है 1.25 लेक्स इन कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन परचेजिंग वाटर फ्रॉम द नियर बाई तालुकास। देखिए एक छोटे सी जो सिटी है ना उसके बारे में बता रखा है कि यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं होता है, और इन लोगों को पास के जो सिटी है, तालुका जिसको बोलते हैं, बड़ा सिटी, वहाँ से इनको वाटर परचेज़ करना पड़ता है। अब आप भी सोच के देखिए कि अगर हम लोग भी अच्छे से वाटर है उसका यूज़ नहीं करेंगे, सस्टेनेबल यूज़ नहीं करेंगे, तो पानी है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है उसका लेवल बहुत कम होता गया है, ठीक है। तो फिर हम लोगों को भी पानी है वो परचेज़ करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।